यकीन जिसको यके बनाया आप है, यकीन जिसको यके बनाया आप है। और एक शेर पहुंचा रहा हूं, सारा मजमा कहते सुभान अल्लाह। आपके जैसा कोई हो सकता नहीं, आपसे बात प्यारे आका की जात मुबारका नहीं। आपके जैसा कोई हो सकता अपनी हर खूबी में तन्हा आप है, यकीन जिसको यके बनाया आप है। सारा मजमा एक बार पढ़ ले, यकीन जिसको यके बनाया आप है, यकीन जिसको यके बनाया आप है। और एक इसकी रोशनी में एक शेर पहुंचाता हूं, समाप्त करने सारा मजमा कहते सुभान अल्लाह। आप दिल में नूर की पहली किरण, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। इसी हवाले से ये शेर को कहता हूं, समाप्त करें कि आप दिल में नूर की पहली किरण, आप दिल में नूर की पहली किरण, आप दिल में नूर की पहली किरण। अरे जाने आदम जाने हवा आप है, जाने आदम जाने हवा आप है। और एक बहुत ही प्यारा शेर पहुंचा रहा हूं, सारा मजमा कहते सुभान अल्लाह। आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां। अरे आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपने खातिर जो बनाया आप है, अपने खातिर जो बनाया आप है, यकीन जिसको यके बनाया आप है। और एक शेर पहुंचा रहा हूं, आखिरी शेर समाप्त कर दे, सारा मजमा कहते सुभान अल्लाह। आपकी तलअत को देखा जाने दी,
कब्र में पहुंचा तो देखा आप है मुस्तफा रात कहता आप है यकीन जिसको यकीन बनाया आप है। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। आप जरा ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अल्लाह से डरते हैं कि नहीं, तो मजलिस से कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं डरता। जरा इसकी शहादत दे देता हूं, कितने लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, जरा हाथों को उठा लें। सब लोग अल्लाह से डरने वाले हैं ना? ये डरने वाले हैं। कहां पहुंचे हुए हैं? एक बार 3 आदमी सफर कर रहे थे। कितने आदमी रहे? 3 आदमी सफर कर रहे थे। एक सुन्नी था, एक ईसाई था और एक शिया। तीनों चलते रहे। काफी अच्छे दोस्त थे और उनके पास 5 रोटी और एक हलवा। तो तीनों में झगड़ा हो गया कि 2-2 रोटी कौन खाएगा और 1 रोटी कौन खाएगा। तो कहा कि ऐसा करो कि कोई नहीं खाए, रात को सो जाओ, जो सबसे अच्छा खाट देखेगा वही 3 रोटी खाएगा, बाकी 2-2 रोटी, 1-1 रोटी खाएगा। तो कहा कि ठीक है, कहा कि चलो ठीक है। रात में सब सो गया। नहीं, सुबह हुई तो ईसाई कहने लगा कि सुनो भाई, मैं अपना ख्वाब बयान कर दूं ताकि मुझे 3 रोटियां मिल जाए। कहा कि क्या ख्वाब है तुम्हारा? कहा कि मैं अपने पैगंबर के साथ ईसा अलैहिस्सलाम के साथ 4थे आसमान का सैर कर रहा था। कहा कि वाह, बहुत अच्छा ख्वाब। ईसाई ने कहा कि मैं अपने नबी के साथ कोहे तूर में था, कोहे तूर का नजारा कर रहा था, कितना हसीन वो कोहे तूर है। तो दोनों ने पूछा सुन्नी से, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्वाब है? कहा कि अरे क्या करूं, मैं सोया था, ख्वाब में सरकारे गौसे पाक आए और कहा कि नालायक, मेरा मुरीद होकर अभी तक सो रहा है, उठो और मेरा नाम से फातिहा करो और खा जाओ। मैंने बैठा राती को उठा, गौसे पाक के नाम से फातिहा कर लिया और खा गया। कहा कि अरे भाई, मुझको कम से कम जगा दिए होते, एक रोटी खा लेता। कहा कि मैं तो बहुत जगाया, तुम 4थे आसमान पर थे और तुम कोहे तूर पे थे, तो मेरी आवाज सुनोगे कहां से? इसलिए आप अगर महफिल में हैं तो तुम जब कर सुनिए, यकीनन मजा आ जाएगा। सारा मजमा एक बड़ा दुरूद पाक पढ़ जा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से डरने वाले हर आदमी है, लेकिन ये डर नहीं है कि आप अपना दोनों हाथ उठा दिए तो मैं ये समझ जाऊं कि आप अल्लाह से डरने वाले हैं। मैं आपको अल्लाह का खौफ दिखाना चाहता हूं। हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम का ज़माना है। हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम अपने हुजरे अनवर से बाहर निकलते हैं और चलते जाते हैं। एक मैदान में एक शख्स को क्या देख रहे हैं कि वो दुनियावी खेल में मशगूल है, लहू लईब में मशगूल है, हंसी मजाक कर रहा है, बड़ा खुश है। जैसे ही हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम को देखा, सलाम किया और कहा कि ऐ मेरे नबी, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला ने आपको मौजज़ा अता फरमाया है, आप मेरे लिए जरा दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला अपने खौफ का अदना हिस्सा मुझे अदा कर दे, मेरे दिल में डाल दे। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने जब उस बंदे की ये बात सुनी है, कलमात को सुना है, हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। वो कौन दुआ कर रहे हैं? वो नबी दुआ कर रहे हैं जिसकी दुआएं रद्द नहीं होती। हम और आप हैं कि किसी पीर
साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि पीर साहब जरा मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, हजरत मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, आलिम साहब मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मौला साहब मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। अगर पीर साहब ने दुआ की तो इसकी गारंटी नहीं है कि उनकी दुआएं कबूल की जा सके। अगर इमाम साहब ने दुआ कर दी, ये गारंटी नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो जाए। अगर आलिम साहब ने दुआ कर दी, ये गारंटी नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल हो जाए। लेकिन है नौजवानों, अगर यही दुआएं अपने वालिदैन से जाकर कह दो कि ऐ मेरी वालिदा, मैं बड़ी परेशानी के आलम में जिंदगी गुजार रहा हूँ, ऐ मेरी अम्मी जान, मैं अपना जो कारोबार किया हूँ बड़ा खसारे में चल रहा है, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मेरे कारोबार में बरकत अता फरमाए, फरमा दे, मेरी परेशानियां को दूर फरमा दे। यकीनन वो माँ जब रात की तन्हाई में अपनी दोनों हाथों को उठाकर, अपनी आंचल को उठाकर रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करेगी कि ऐ मौला, मेरा जो लगते जिगर है, मेरा जो बेटा है, मेरा जो लाडला है, बड़ा परेशान हाल है, दुनिया की मुसीबतों में घिर चुका है, जो काम करता है नुकसान हो रहा है, ऐ परवरदिगार आलम, इस माँ का वास्ता है तो मेरे बेटे की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी माँ की दुआ को रद्द नहीं करेगा, बल्कि कबूल फरमाकर आपकी परेशानियों को दूर फरमा देगा। कितने लोग हैं जो अपनी अम्मी से दुआ करवाते हैं? जरा हाथ उठाइए। अपनी माँ से कितने लोग दुआ करवाते हैं? कोई आदमी नहीं है। देखिए हम भी इसी गांव के रहने वाले हैं, जलसा मत दीजिए। नहीं, हम लोग कहते हैं कि माँ से दुआ करवाएंगे,